स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स आज हम हिस्ट्री का सेकंड लेसन पढ़ रहे थे। तो आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। ए क्लोजर लुक द चोलास फ्रॉम उरैयार टू तंजावुर, मतलब कि उरैयार से तंजावुर। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो चोला वंश था वो सत्ता में कैसे आए। हाउ डिड द चोलास राइज टू पावर। अ माइनर चीफली फैमिली नोन एज द मुद्रियार हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा। दे वर subordinate to the Pallava kings of Kanchipuram, Vijayalaya. Who belonged to the ancient chiefly family of the Cholas from Uryar, captures the delta from the Mudriyar. In the middle of the 9th century, he built the town of Tanjavur and a temple for goddess Nishambudin there. तो चोल वंश सत्ता में कैसे आया जी। ही कावेरी डेल्टा में मुद्रियार नामक से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। उरैयार के चोलावंशी प्राचीन मुखिया परिवार के विजाले ने 9वीं सदी के मध्य में मुद्रियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजापुर शहर और निशंभुदिनी देवी का मंदिर बनवाया। द सक्सेसर्स ऑफ विजालय conquered neighboring regions in the kingdom, grew in size and power. The Pandyan and the Pallava territories to the south and north were made part of this किंगडम। तो विजालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजा राज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल माना जाता था 908 चोला टेम्पल्स ऑफन बिकेम Rajendra, considered the most powerful Chola rulers, became king in 1985 and expanded control over most of these areas. He also reorganized the administration of the empire. Raja Raj son Rajendra continued the policies and even raided the Ganga Valley, Sri Lanka and countries of Southeast Asia, developing a navy for this expansion. तो जो राजा राज था वह शक्तिशाली चोल माना जाता था। 985 में वह राजा बना और उसी ने इनमें से ज़्यादा क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य का भी पुनर्गठन किया। राजा राज के पुत्र का नाम था राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने उनकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स, मतलब भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। द वीक टेम्पल्स ऑफ तंजापुर एंड गंगल कोंडा चोलापुरम बिल्ट बाय राजा राज एंड राजेंद्र आर आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचरल मार्बल्स। राजा राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजापुर और गंगा कोंडचोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य हैं और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार है। चोला टेम्पल्स ऑफन बिकेम द न्यूक्लियस ऑफ सेटलमेंट विच ग्रू अराउंड दैम। देयर वर द सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। टेम्पल्स वर आल्सो endowed with the land and rulers as well as by others. The produce of this land went into maintaining all the specialists who worked at the temple and very often lived near it. Priests, garland makers, cooks, sweepers, magicians, dancers. In other words, temples were not only places of worship, they were the hub of economic, social and cultural life as well. तो चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाले बस्तियों के केंद्र बन गए थे, शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नृत्यक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट या कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम कल शुरू करेंगे। तो थैंक यू।